इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दो शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है रूस ने, और वजह यह कि वहां से नागरिकों को निकालने के लिए वक्त देना चाहता है कुछ देर के लिए रूस। कितना ये समय होगा ये कुछ देर के बाद निर्धारित होगा, लेकिन पिछले 1 घंटे से ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर फायरिंग नहीं की जा रही है, वहां पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त शिवांगी ठाकुर जुड़ रहे हैं, सी मीडिया संवाददाता हंगरी में इस वक्त मौजूद है, बुडापेस्ट से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। शिवांगी, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? अभी भी जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो पहुंच रहे हैं हंगरी? देखिए, लगातार हंगरी छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। हम दिन भर कल भी बॉर्डर पर थे और बॉर्डर पर खासकर खार्किव का जो इलाका है वहां से मेडिकल स्टूडेंट्स वापस आ रहे थे। और आपको बता दें कि भारी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन के सुमी इलाके में फंसे हैं। वहां से वो वीडियो के जरिए और ऑडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनको भी इवैक्यूएट कराया जाए। और अब उन सभी छात्रों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है कि जिस तरह से ये सीज फायर का ऐलान किया गया है रूस की ओर से, थोड़ी देर के लिए राहत है। और इसी थोड़ी देर में इन सभी छात्रों को, भारतीयों को और जो अन्य देश के नागरिक यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको निकलने का मौका मिलेगा। देखिए, साफ तौर पर हर कोई चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी में, इस जंग की घड़ी में कम से कम मानवता की जीत हो, उनकी जान बचे। जब हम बॉर्डर पर पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि ना सिर्फ भारत से बल्कि अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो वहां पर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और बस इसी बात की राहत कि हम सही सलामत यहाँ पहुंच गए हैं। हमें एक महिला ऐसी मिली जिनसे हमने बातचीत की, 5 साल की उनकी बेटी थी और उनका कहना था कि अगर मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं होती, मेरी बेटी नहीं होती, तो आज मेरे हाथ में भी गन होता, मैं अपने देश के लिए लड़ती, खड़ी रहती। भारी संख्या में यूक्रेनियंस जो है वो हंगरी में दाखिल हो रहे हैं और हंगरी जिस तरह से बाहें खोलकर इन सभी लोगों की मदद कर रहा है वो भी काबिले तारीफ है। यूक्रेन के लोग हों, इंडिया के लोग हों, अन्य देशों के लोग हों, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है और यही अपील की जा रही है। देखिए, आम जनता कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन जब स्थिति ऐसी आ गई है तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बरती जाए। कल हमने 2 लड़कियों से बात की थी ट्रेन में और उनका साफ कहना था, देखिए ये दोनों लड़कियां जर्मनी में रहती हैं, इनकी माँ इस वक्त खार्किव में फंसी हुई थी और ये दोनों हिम्मत करके इस युद्ध की परिस्थिति में खार्किव पहुंच रही थी, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मां को बचाने के लिए। तो इस तरह की कई स्टोरीज हैं, कई कहानियां हैं, लोगों की आप बीती है और ये उन्हीं लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लोगों में थोड़ी सी राहत है कि थोड़ा वक्त मिलेगा तो वो अपनी जान बचाएंगे, वहां से निकलेंगे। भारतीय छात्र खासकर जिस जगह पर वो हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। कल भी हमने देखा कि पानी नहीं मिल रहा था और देखिए यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, जो बर्फबारी हो रही थी उस बर्फ को पिघलाकर पानी पी रहे थे छात्र। और भी अपडेट्स आपसे हासिल करेंगे, सभी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।